हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हमारा पीएसएक्स का लेक्चर नंबर 20 है और आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँ, हाउ टू फाइंड डे ट्रेडिंग स्टॉक्स। कि जो लोग चाहते हैं कि डे ट्रेडिंग की जाए वो लोग स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें। तो सिंपल सा तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं सबसे पहले पीएसएक्स की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जाके आप लोगों ने टू डे समरी ओपन कर लेनी है। तो समरी ओपन करेंगे, आपको ऐसा कुछ चार्ट्स वगैरह सामने आएंगे, इंडिसेस आपके सामने आ जाएंगे। आपने जरा नीचे आना है, मार्केट परफॉर्मर्स आपके सामने आएंगे। मार्केट परफॉर्मर्स में से भी आप कुछ शेयर उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो शेयर्स का तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल ही आसान होगा। नीचे हमारे पास जब मार्केट परफॉर्मर्स आएगा, आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है, बिल्कुल एंड पे जहाँ पे मार्केट वॉच लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने फिल्टर लगाना है और यहाँ पे लगाना है जहाँ पे ये 25 आइटम्स है। यहाँ पे हम को कर लेंगे 100 कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 100 आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से ऐसे शेयर्स उठाएंगे जिनका वॉल्यूम अच्छा हो, जिनका वॉल्यूम भी अच्छा हो और उन शेयर पे जो चेंज आ रहा हो, यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज आ रहा है ये वाला, ये भी हमारे पास काफी ज्यादा अच्छा हो डेली की बेस पे। हमने जो ग्रीन वाले हैं ना, जो अप हैं, जो हमारे पास ऊपर गए, उन्हें हमने इग्नोर कर लेना है और जो डाउन है हमने उन्हें जेन में रख लेना है। एएससी हमारे पास अप है, डब्ल्यूटीएल हमारे पास अप है, इसे भी इग्नोर कर देना है। देन सीनर्जी हो गया, सॉरी दीवान फारूक मोटर लिमिटेड हो गया, ऐसे छोड़ दें जरा ये, क्योंकि अपनी एक सपोर्ट को अचीव कर चुका है, रेजिस्टेंस को अचीव कर चुका है। सीनर्जी आज हमारे पास देखें अप गया, ये कितना अप गया, तकरीबन 3%। तो इस शेयर को आप डे ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास पीआरएल है, इस पे देखिए कितना परसेंट अप है, 5% चेंज है, प्लस है, तो आप इसे उठा सकते हैं। देन हमारे पास एलपीएल हो गया, इसके ऊपर चेंज देख लें 5.25% और वॉल्यूम देखिए हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम है, तकरीबन 6 मिलियन का। और नीचे देखें एलपीएल को देख लें, 4.5 मिलियन का वॉल्यूम है और 3.5% का चेंज है। देन हमारे पास एनसीपीएल हो गया, कैपको हो गया और देन पीपीएल हो गया। इन पे आप ये देखें ये चेंजेस कितने आ रहे हैं। अब देखें, मैं इसमें से ऐसा शेयर फाइंड करने की कोशिश करूंगा जो शेयर हमारे पास नेगेटिव में हो, जिसके अंदर जो चेंज है वो हमारे पास माइनस में आया हो। हमारे पास आज एक शेयर जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा था और वो शेयर वॉल्यूम माइनस में रहा है, वो हमारे पास है एफएफबीएल, फौजी फर्टिलाइजर मिल लिमिटेड। आज इस पे वॉल्यूम कितना था, 1305। आज मैं जरा इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, एफएफबीएल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और एक अच्छा शेयर और देख लेते हैं कि उसमें अब डे ट्रेडिंग हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। एक हमारे पास एफएफबीएल आ गया। अब मैं दोबारा इसे डुप्लीकेट टैब कर लेता हूँ और एक आध और शेयर, एक दो शेयर हम और ढूंढने की कोशिश करते हैं। एफएफबीएल के बाद हमारे पास एफसीसीएल, ये पॉजिटिव है। देन सिमेट्री एसवाईएम, ये न्यू शेयर है, मैं इसलिए अभी पीछे इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई है तो मैं इसलिए इस शेयर में अंदर नहीं जा रहा, इसलिए मैं कोई और शेयर तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर हमें डाउन मिला हो। तो डाउन हमारे पास एक और शेयर में मिला था सरल पे। तो सरल देखिए हमारे पास 35.99 है, तो इसमें आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं, लेकिन सरल की आगे हालत कमजोर है तो इसलिए मैं इसे चूज नहीं करता। हमारे पास आ रहा है पीएईएल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। इस पे वॉल्यूम देखें कितना है, 514। देन हम इधर पीएईएल को जरा ओपन कर लेते हैं और इसे भी जरा देख लेंगे कि उसके अंदर एंट्री कैसे ली जाए शॉर्ट टर्म के लिए। अब मैंने पीएएल खोल ली है और मैं एक और शेयर तलाश करने की कोशिश करूंगा और फिर मैं आपको डे ट्रेडिंग के लिए एक मेन कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि डे ट्रेडिंग के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी होनी चाहिए। देन यहाँ पे हमारे पास बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड है। देन हमारे पास आगा है, आगा के अंदर आज कितना चेंज आया, तकरीबन 1.58% हमारे पास चेंज आ गया है। इससे नीचे हमारे पास कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसके अंदर कुछ खासा चेंज हो। एक हमारे पास यहाँ पे अमरेली स्टील लिमिटेड है, इसके अंदर चेंज आया है। देन हमारे पास डीएसएल के अंदर आया है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, पीएबीसी को भी देख सकते हैं, डीएसआईएल को भी देख सकते हैं। देन आप इसके अलावा सीएसआईएल को देख सकते हैं, क्रिसेंट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसे भी देख सकते हैं, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देन डीसीएल को भी देख सकते हैं। तो इनके अंदर जो जो चेंज आए हुए आप ये शेयर उठा सकते हैं। बहरहाल मैं जो एक और शेयर यहाँ से उठाने वाला था वो यहाँ पे कहीं ऊपर था, उसे देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल में वो शेयर हमारे पास था मुगल, आई थिंक मुगल था या आगा था, सॉरी आगा था। अब मैं यहाँ पे आगा को उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे आगा को सर्च कर लेता हूँ। तो आगा को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे अब मेरे पास 3 शेयर हो गए हैं। पहला शेयर मेरे पास है फौजी फर्टिलाइजर मिल लिमिटेड एफएफबीएल और नेक्स्ट शेयर मेरे पास है पीएईएल और देन हमारे पास नेक्स्ट शेयर मेरे पास है आगा। आप ऐसे 10 शेयर उठाएंगे और 10 में से आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो आपके पास जो टोटल शेयर्स हैं वो आपने कितने पिक किए हैं, वो आप एक जेन में रख लें कि टोटल शेयर्स जो आपके हैं, मैं टोटल को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल शेयर्स आपने उठाए हैं डे ट्रेडिंग के लिए 10। ये मैं एग्जांपल के लिए कुछ शेयर उठाए, आप इससे अच्छे भी शेयर उठा सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छे भी। और देन आपने शेयर्स उठाए हैं, अब आपकी एक्यूरेसी क्या होगी,
अब एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। एक्यूरेसी आपकी कितनी होनी चाहिए? एक्यूरेसी जो मैं सजेस्ट करता हूं, एक्यूरेसी आपकी 7 होनी चाहिए। 7/10। 10 में से आपके अगर 7 जो ट्रेड्स हैं वो आपकी अच्छी साबित होती हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे पास 7/10 की जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होगी हमारी, मैं ऐसे अच्छी कंसिडर करता हूं। तो मैंने सिर्फ 3 शेयर उठाए हैं, आप इसी को आप ज्यादा शेयर भी उठा सकते हैं। तो मैं इसे जरा ऊपर से एरो भी लगा दी और मैं इसे जरा एक सर्कल भी कर दिया है। तो 7 में से जो 10 है वो आपकी एक्यूरेसी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, और मैं ऐसे अच्छी एक्यूरेसी कंसिडर करता हूं डे ट्रेडर के लिए। तो मैंने, अब चलते हैं दोबारा टॉपिक पे। तो मैंने 3 शेयर्स उठाए हैं, तो अब 3 शेयर्स जब मैंने उठा लिए, उन 3 शेयर्स को आपने देख लेना है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो डे ट्रेडिंग आपने करनी है, लेट्स सपोज ये देखें ये शेयर अपनी 4-5 लगातार कैंडल डाउन डाल चुका है, और अब इस शेयर से आपने थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकली भी एनालिसिस कर लेना है। टेक्निकली ये शेयर मजीद कहां तक आ सकता है। टेक्निकली ये देखें ये शेयर इस लेवल तक आ जा सकता है, तकरीबन 9.15 तक ये शेयर आ सकता है मजीद हमारे पास। तो टेक्निकली मैंने इसकी एक जो सपोर्ट है वो भी ड्रा कर दी है, तो इस लेवल तक ये शेयर आ सकता है। लेकिन हमारे पास 4 से 5 ग्रीन कैंडल पड़ी हैं। आखिरी दिन इस पे वॉल्यूम की बात कीजिए तो वॉल्यूम तकरीबन 4.5 लाख का था, तो वॉल्यूम भी अच्छा था। अब आपने इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है? लेट्स सपोज आप इसके अंदर जैसे जब जिस दिन क्लोजिंग हुई थी आप एंट्री इसके अंदर लेना चाहते हैं, मैं एंट्री को यहाँ पे ग्रीन मेंशन कर रहा हूँ। आपने लेट्स सपोज के यहीं पे बिल्कुल हमारे पास क्लोजिंग के वक्त आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली है। लेट्स सपोज कर लेते हैं आपने इस लेवल पे अंदर एंट्री ले ली है। अब जब आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस को मैं रेड करूंगा, और जो हमारी रेजिस्टेंस होगी जहां तक ये शेयर जा सकता है उसको मैं ग्रीन कर दूंगा। हमारा स्टॉप लॉस जो हमारी सपोर्ट है वही हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा। तो ये मैं यहाँ पे ड्रा करूं क्योंकि कैंडल यहाँ पे है, तो मैं कैंडल के मुताबिक ड्रा कर रहा हूँ, इसलिए इसे मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये चीज, ये आपकी आ गई है, स्टॉप लॉस आ गया, और ये जो है वो आपका क्या आ गया? बाइंग लेवल आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने बाई किया, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये जो आपका लेवल है इस पे आप लोगों ने एक अच्छी बाइंग की है, और जो नीचे वाला लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये आपका बाय हो गया, यहाँ पे आपने बाय किया है, और नीचे नीचे का जो लेवल है वहां पे आपने क्या किया? एक स्टॉप लॉस अपना रखा है, तो वहां पे मैं स्टॉप लॉस लिख देता हूं। ये मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिख दिया। इट्स फाइन। हियर आपका स्टॉप लॉस, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये इसके साथ रख देता हूं, और ये आपका रहा बाय का। यहाँ पे आपने बाय किया है और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा है। अब जो हमारे पास इससे प्रीवियस कैंडल होगी, इससे मतलब ऊपर वाली जो कैंडल होगी उसे हम एज अ रेजिस्टेंस यूज करेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास तकरीबन 9.88 पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक हो गया। ये एक शॉर्ट टर्म भी एंट्री आप लोग इसे कह सकते हैं, और आप इसे एज अ डे ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारी बाइंग है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और ये एरिया जो है वो हमारा क्या होगा? एज अ हमारी रेजिस्टेंस होगी, जहां पे हम लोग जाके सेल करेंगे। अगर यहाँ पे ये शेयर नहीं जाता, मजीद नीचे की तरफ आता है, फंडामेंटल्स को बेस में रख के कि अपनी सपोर्ट के करीब है, देन हम इस लेवल पे क्या कर देंगे? स्टॉप लॉस यूज करेंगे। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर हमारे पास PAEL। अब PL को देखें, PL की सबसे पहले एक सपोर्ट ड्रा करेंगे, एक ऐसी सपोर्ट जो कि उसकी मेजर सपोर्ट होगी 1 साल की, क्योंकि करंटली वो अपनी सपोर्ट के करीब है। इसकी मेजर सपोर्ट हमारे पास बन रही है तकरीबन 8.80। मैंने सपोर्ट इसकी ड्रा कर दी है। सपोर्ट ड्रा करने के बाद अब देखें हमारे पास दोबारा रेड कैंडल पड़ी है, इससे पहले ग्रीन कैंडल हमारे पास पड़ी थी। करंटली ये शेयर तकरीबन मूव कर रहा है 9.1 पे, अच्छी प्राइस पे मूव कर रहा है। और वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम शेयर पे कितना था? तकरीबन 5.5 लाख का, 5,14,000। अब हमने इसके अंदर क्या बनानी है? अपनी एंट्री बनानी है। एंट्री कहाँ पे लेंगे और एग्जिट कहाँ से लेंगे? ये हमारा एग्जिट होगा यहाँ पे। अगर हम इस लेवल से अगर हम एंट्री लेते हैं, ये हमारा एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। एंट्री पॉइंट को मैं ग्रीन से शो कर ब्लू से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी इस लेवल पे, और देन अब हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? अब स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल ही करीब होगा, ये जो हमारी सपोर्ट बन रही है इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इस सपोर्ट को टच करता है तो फिर मेरे ख्याल में इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है तो शेयर मजीद नीचे भी जा सकता है, तो इससे हम क्या रखेंगे? एज अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और ऊपर वाली हमारी बाइंग रेंज हो गई। और अब हमने एक और चीज इसके अंदर ड्रा करनी है,
तो ये मैंने कैंडल, इसे मैं इस कैंडल के मुताबिक ही ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि इस कैंडल पे हमारी एक सपोर्ट बन रही थी, तो मैंने इसे इसके कैंडल के बराबर कर दिया है। अब हमारे पास एक चीज रह गई है, वो हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारी कहाँ पे बनेगी? रेजिस्टेंस हम ग्रीन कैंडल के लिहाज से भी बना सकते हैं। अगर ग्रीन कैंडल के लिहाज से बनाए शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे बनेगी। लेकिन अगर रेड कैंडल के लिहाज से बनाए, तो वो हमारे पास कम से कम इस लेवल पे बनेगी। तो कोई बात नहीं, आप किसी कैंडल के लिहाज से बना सकते हैं, लेकिन करीब करीब मैं अब इस कैंडल के लिहाज से बना रहा हूँ। ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के मैं बिल्कुल बराबर बना रहा हूँ जहाँ पे उसकी क्लोजिंग है। क्लोजिंग हमारे पास तकरीबन इस लेवल पे है। तो इससे मैं आपकी इसका कलर क्या कर देता हूँ, मैं इसका कलर अप कर देता हूँ ग्रीन। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन रही है, एक हमारे पास शॉर्ट टर्म एंट्री और डे ट्रेडिंग के लिए एक एंट्री बन गई है। लेकिन अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, तो हम इससे पहले भी एग्जिट ले सकते हैं। अब ये हमारे पास एक बन गई है, देन हम मजीद एक बाइक एक और इसके अंदर एक लगा देंगे, एक छोटी सी एंट्री, ताकि लेट्स सपोज अगर वो इसे ब्रेक नहीं करता, इससे पहले कहीं जाता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपना 50% एग्जिट ले सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी लगा दी है, 50% आप यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, और एक जो हमने कैंडल के लिहाज से बताएगी वहां पे एग्जिट ले लेंगे। और ये उस कंडीशन में फॉलो होगा जब हमारी मार्केट बहुत ज्यादा इमेच्योर होगी, और करंटली हमारी पीएसएक्स बहुत ज्यादा इमेच्योर है, इसलिए ज्यादा गेन एक्सपेक्ट करना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए हमने एक शॉर्ट एंट्री भी बना दिया और एक थोड़ी सी लॉन्ग एंट्री भी बना रही है डे ट्रेडिंग के लिहाज से। इसी तरह हम पीछे जाएंगे और हम इसी के अंदर भी जो पिछला हमारे पास शेयर था, उसके अंदर भी हम एक शॉर्ट एंट्री बना देंगे, जो बिल्कुल हमारे पास जो टॉप थी, एक जो हमारे पास रेजिस्टेंस हमने बनाई थी, उससे थोड़ा सा पहले होगी। तो ये चीज, ये अब हमने दो बना दिए। 50% हम यहाँ पे सेल कर देंगे और 50% हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ये मैं आपको डे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी मैं इस तरह राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस होगी जिसे हम सेल लेवल बोलेंगे। मैं इसे सेल लेवल बोल देता हूँ, मैं सेल लेवल यहाँ पे राइट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा सेल लेवल है, और देन ये जो नीचे वाला लेवल है, ये वाला, इसके ऊपर मैं बिल्कुल यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी क्या है, हमारी बाइंग लेवल है। यहाँ पे मैं बाइंग लेवल लिख देता हूँ, देन बाइंग लेवल मैंने लिख दिया है, और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ, ये दरमियान में आ गया। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहीं पे इसी के नीचे मैं अब लिख दूंगा अपना स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर चलना डे ट्रेडिंग में बहुत लाजमी होता है, क्योंकि अगर आप 10 शेयर के अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो आपकी 10 में से अगर 7 भी अच्छी लग जाती हैं, और एक एक दो अगर आपकी स्टॉप लॉस के साथ लग जाती हैं, तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाइंग लेवल है, ये हमारे पास सेल लेवल की दो रेजिस्टेंस है, और ये हमारी एक हमने स्टॉप लॉस अपना ड्रा कर दिया। अगर 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 आप मिनी स्टॉप लॉस ड्रा करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ही शार्ट हो, अगर आप मजीद ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो देन आप एक स्टॉप लॉस ड्रा कर सकते हैं पिछली कैंडल के मुताबिक। तो पिछली कैंडल के लिहाज से मैं उस अपनी प्राइस बाइंग लेवल से थोड़ा सा पीछे इस कैंडल के मुताबिक तकरीबन इस प्राइस पे ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली 9 पॉइंट और तकरीबन 9 पे, या आप 9 ही कंसीडर कर लें इसे, बल्कि 9 से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो ये मैंने एक इसका स्टॉप लॉस ये भी डिफाइन कर लिया, और एक ये स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर लिया। अब चलते हैं तीसरे शेयर पे। तीसरा शेयर है हमारे पास FFBL, फौजी फर्टिलाइजर मिल लिमिटेड। अब लेट्स सपोज करंटली हम इसकी एक छोटी सी सपोर्ट ड्रा करेंगे, जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए, इसकी सपोर्ट बन रही है 12.68 पे, तकरीबन 12.68 पे इसकी सपोर्ट बन रही है, और करंटली ये शेयर मूव कर रहा है 13 पे। तो ये जो हमारे पास एक 12.68 का लेवल बन रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो मैं इसी कैंडल के मुताबिक बिल्कुल यहाँ पे एक ड्रा कर रहा हूँ, और मैं यहीं पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, और इसका जरा जो मैं साइज है वो मैं बड़ा कर दूंगा, ताकि जो हमारी सपोर्ट है उससे थोड़ा सा ये हमें गहरा नजर आए। तो ये हमारे पास एक जगह आ गई है, एक सपोर्ट आ गई, ये हमारा स्टॉप लॉस आ गया, सपोर्ट के साथ मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। देन अब हमारी एंट्री कहां से बन रही है, एंट्री हमने ली है करंटली इस लेवल से। एंट्री को मैं ब्लू कर दूंगा, सॉरी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने इसे ब्लू कर दिया है, और इसका जो साइज था वो मैंने थोड़ा नॉर्मल कर दिया। ये हमारी एक एंट्री बन गई, जहां पे हमने बाइंग करेंगे। और अब हमारा सेलिंग लेवल आता है कि हम रेजिस्टेंस जो अपनी बनाएंगे, सेलिंग लेवल कहां बनाएंगे, सेलिंग लेवल जो इससे ऊपर वाली कैंडल है, हम उसके मुताबिक बना देंगे। ये एक लग रही है हमारे पास कैंडल, बिल्कुल इसके ऊपर तकरीबन 13 पॉइंट और 30 पे एक बन रही है हमारे पास एक एग्जिट लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रही है शॉर्ट टर्म के लिए। मैं 13.32 कर रहा हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से जाके ग्रीन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक एंट्री आ गई है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, मैं इसके ऊपर भी दोबारा लिख देता हूँ। तो ये हमारी जो होगी एक रेजिस्टेंस होगी हमारे पास, यहाँ पे मैं कर लिखूंगा सेलिंग लेवल, सेल लेवल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। और देन अब हमारे पास आता है बाइंग लेवल।
बाइंग लेवल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। बेशक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, पर फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये रहा हमारा बाइंग लेवल। और देन अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी ड्रा कर दिया है, तो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टॉप लॉस। ये हमारा आ गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में बिल्कुल उसके करीब कर देता हूं। तो ये मैंने 3 शेयर आपके सामने डिस्कस किए हैं कि डे ट्रेडिंग के लिए शेयर्स कैसे पिक किए जाएं और उनके ऊपर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, अपना बाइंग लेवल कहां पे रखा जाए और सेलिंग लेवल कहां पे रखा जाए। अब मजीद आप लोग जाएं PSX पे पाएं, आपने वहां से 100 सेलेक्ट करना है और देन आप इसमें से ऐसे शेयर्स उठा लें। मजीद नीचे जाके, ये वेबसाइट थोड़ी रिफ्रेश हो रही है, तो आप लोगों ने मजीद नीचे जाना है। मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ और यहाँ से आप कोई भी शेयर उठा सकते हैं। ये अभी तक मेरे ख्याल में 15-20 शेयर होंगे, तो मजीद आप इसमें से कोई भी शेयर उठा सकते हैं जो कि मजीद डाउन गया हो आपके पास। तो उस शेयर में आप लोग एंट्री लें और आप अच्छी तरह से एंट्री उस शेयर के अंदर लें और वॉल्यूम देखा करें। वॉल्यूम हमारे पास 3-4 लाख हो, 2 लाख, कम से कम 2 लाख से वॉल्यूम ज्यादा हो। देन उसके अंदर जो चेंज हो, अप साइड चेंज हो या डाउन साइड चेंज हो, वो हमारे पास कम से कम 3 से 5% का हमारे पास होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना परसेंट चेंज होना चाहिए, वो हमारे पास कम से कम 3 से 5% चेंज होना चाहिए, कम से कम। बहुत ही अगर आप लिमिट है, अगर मार्केट आपकी बहुत ही इमेच्योर है, तब आपके पास 3 से 5% होना चाहिए। और मैक्सिमम कहां से होना चाहिए? मैक्सिमम मेरे ख्याल में, मैक्सिमम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैक्सिमम 5 से 10%। अगर मेरे ख्याल में 8% अगर आपके पास होता है, 8% वो एक अच्छा कंसिडर किया जाएगा। मैं यहाँ पे 8% एक अल्टरनेटिव लिख देता हूँ, जिसे मैं एक बेस्ट कंसिडर करूंगा, जो कि एक बेस्ट एरिया होगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर 8% चेंज आ रहा है मेरे ख्याल में एक शेयर में, तो वो डे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा शेयर होगा। 5 से 10 भी बहुत मुनासिब है अगर ऐसा होता है। बहरहाल ये हमारे पास एक मीडियम के लिए है। अगर आपकी मार्केट बहुत ज्यादा इमेच्योर है, तो आप मीडियम टर्म है, तो मीडियम तौर पर आप एंट्री ले सकते हैं डे ट्रेडिंग के लिए ऐसे शेयर्स में। तो आपने कम से कम 10 शेयर में एंट्री लेनी होगी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है और स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इस चीज को लाजमी ध्यान में रखा करें। तो आज के लिए इतना है जी। तो वीडियो ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन एक्सप्लेन करते करते ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था डे ट्रेडर्स के लिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।